आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। फिर से आपके सामने हाजिर हूं नई नई चीजें लेकर, खास नवरात्रि पर आपके लिए, क्योंकि आपके नवरात्रि को मुझे बनाना है महानवरात्रि। आपके सारे रुके हुए काम बने, यही मेरी इच्छा है। इसके लिए मैं पूरी तरह से जी तोड़ कोशिश कर रही हूँ कि आपको रोज नई नई चीजें बताऊं, पर आपको भी तो करनी है ना। तो आज हम किस किस बारे में बात करेंगे, चलिए दिखाती हूँ। माँ स्कंद माता के स्वरूप की खास जानकारी, कैसे बनाएं नवरात्र में सेहतमंद रखने वाली साबूदाने की खिचड़ी, नवरात्र में आपकी किस्मत को कैसे बदलेगी मेहंदी, काजल और मोरपंख, घरेलू नुस्खों से बनिए खूबसूरत। अपनी राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। आज मैं आपको माँ के स्वरूप के बारे में बताऊंगी। माँ ऐसी दिखती हैं, क्यों दिखती हैं, इनका रूप ऐसा क्यों है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या समझाना चाह रहा है माँ का ये रूप हमें, ये आपसे बातचीत करूंगी। पर इससे पहले माँ का नाम स्कंद माता क्यों रहा, क्यों ये नाम डिसाइड हुआ या क्यों ये नाम रखा गया, ये बताती हूँ। आज मैं आपको दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता के बारे में बताऊंगी। आप माँ के स्वरूप से माँ की पूजा कर कर अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करा सकते हैं। दुर्गा जी का ये जो स्वरूप है, ये ममता, वात्सल्य का प्रतीक है। स्कंद माता नाम पड़ा क्यों, क्या मतलब है इस नाम का, ये बताती हूँ। स्कंद माता के नाम का अर्थ है, स्कंद और माता ये दो शब्दों को मिलकर बना है। स्कंद का मतलब होता है संहार। ये शब्द बताता है कि माँ पापियों का नाश करती है। माता शब्द का अर्थ है, ये तो आप जानते ही हैं कि माँ अपने आप में परिपूर्ण। इस शब्द को सुनते ही ममता का एहसास होता है। तो स्कंद माता के नाम से जुड़ा जो शब्द है, इसको ममतामयी और वात्सल्य भावना के साथ जोड़ा गया और आपकी नेगेटिव चीजों का भी संहार करके माँ उसको दूर करती हैं और आपको प्योर बनाती हैं। कल का दिन भी बहुत जरूरी है, इसको और अच्छा जरूरी बनाने के लिए बताती हूँ कल क्या खास करना है, आपने करना है और अपनी राशि के हिसाब से करना है। इस बारे में आप और हम बातचीत करेंगे 2 मिनट बाद। और इससे पहले माँ के इस खास स्वरूप की बात आपको बताती हूँ कि ये जो माँ का रूप है, ये हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है। सबसे पहले तो इस स्वरूप में माँ सफेद वस्त्रों में है, व्हाइट कपड़ों में है और शेर पर। माँ के इस खास स्वरूप की बात आपको बताती हूँ कि ये जो माँ का रूप है, ये हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है। सबसे पहले तो इस स्वरूप में माँ सफेद वस्त्रों में है, व्हाइट कपड़ों में है और शेर पर सवार है। माँ के 3 नेत्र हैं और 4 बाजुएं हैं, 4 आर्म्स हैं। माँ के 2 हाथों में कमल के फूल हैं। तीसरे हाथ में माँ ने अपने पुत्र को संभाला है, अपने बेटे को हाथ में लिया है और माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ है। मतलब आप देखिए कि माँ के किसी भी हाथ में कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं है। 2 हाथों में कमल किस चीज को दर्शा रहा है, 2 हाथों में कमल इस चीज को दर्शा रहा है कि आपको इंटरनली, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपका सीधा हाथ आपका कर्म है, आपका एक्शन है, आपका कॉन्शियस माइंड है और आपका लेफ्ट हैंड आपका सब कॉन्शियस माइंड है, आपका अंतर्मन है। तो माँ के दोनों हाथों में कमल, यानी कि जब आप इंटरनली और एक्सटर्नली चीजों से, नेगेटिविटी से अनछुए रहते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फूल के जैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो आप अपने अंदर बच्चे जैसे बन जाते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को लिया हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन ये प्रतीक है। अपने अंदर के बच्चे को, जैसे बच्चा कैसे होता है, आपने देखा है न्यूबॉर्न बच्चे की स्किन भी कितनी सॉफ्ट होती है। हम बड़े होते हैं, हमारी स्किन भी हार्ड होती चली जाती है, क्योंकि हमारा मन हार्ड होता चला जाता है। जिन लोगों की स्किन आप हाथ पकड़े छुएं, जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, वो अंदर से भी बच्चे जैसे होते हैं। तो जब आप कमल के फूल के जैसे सॉफ्ट, पोलाइट, स्वीट हो जाते हैं, तो आपके अंदर का बच्चा हमेशा अलाइव रहता है। ये माँ का स्वरूप इस चीज का प्रतीक है। और ब्लेसिंग्स देना, यानी कि बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना नेगेटिविटी के भी आप लोगों को ब्लेस कीजिए। माँ का ये स्वरूप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेबी नहीं हो रहा, अगर आपके घर में ये खुशी नहीं आ रही, तो स्कंद माता इस प्रॉब्लम को दूर करेंगी।
आपको बताऊंगी कुछ और जानकारी और माँ का एक खास मंत्र भी। पर इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं, आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग किसी की सलाह से ही फैसला ले और आपको पता है आपको क्या करना चाहिए अगर आप कंफ्यूजन में हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब दो चीजों को डिसाइड नहीं कर पाती और मन इधर भी होता है और इधर भी, तो पर्ची लिखकर माँ के सामने डाल देती हूँ। बस पर्ची निकाल लेती हूँ और जो निकलता है बिना सोचे फिर वही करती हूँ। आप भी यही कर सकते हैं। लकी टाइम नाइट 9 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग माँ के मंदिर में मत्था टेकें, लोहे की चीज उनके सामने रखें और फिर किसी गरीब को दान कर दें। ऐसा करने पर आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:30 PM। मिथुन राशि वाले लोग दान जरूर करें, जिस चीज का भोग लगाएं उसका दान करें। आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:20 PM। कर्क राशि के लोग क्या करें? आप लोग गेहूं के दाने जेब में रखें और थोड़ा सा गेहूं किसी जरूरतमंद को दें। अगर आपको गेहूं ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो घर से आटा निकाल कर ले जाएं। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। किस चीज का भोग लगाना है माँ को और इससे हमें मिलेगा क्या, ये बताती हूँ। पर इससे पहले माँ स्कंद माता का खास मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पदमश्रित कर्तव्य शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है और माँ की आराधना करनी है। आप इस मंत्र को अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी चिपका सकते हैं। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस बीज मंत्र को भी आप माँ का लिख सकते हैं। बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। नहीं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया, व्हाइट पेपर पर रेड पेन से लिखकर चिपका दीजिए और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। नवरात्रि चल रहे हैं और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि रोज आपको कोई ना कोई हेल्दी ऑप्शन बताऊंगी। आज एक नहीं, दो हेल्दी ऑप्शन बताऊंगी खाने की। जी हाँ, खाने की बात कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले माँ को किस चीज का भोग लगाएं? भाई, अपने खाने से पहले तो आपको माँ को भोग लगाना है ना, तो उस भोग की बात करते हैं। आप माँ को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने पर आप पर खूब कृपा प्राप्त होगी। सफेद वस्त्र आप पहनकर पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। देखिए ना, 9 देवियां, 9 अलग अलग स्वरूप, अलग अलग रंग, उन्हीं चीजों को पकड़ें ताकि सही लय के साथ चीजें चलें। और वैसे भी व्हाइट कलर तो प्योरिटी और इनोसेंस का कलर होता है। बड़े बड़े धर्मगुरु व्हाइट कपड़े पहनते हैं। मेडिटेशन के लोग जो लिए जाते हैं व्हाइट कलर पहनते हैं, बिकॉज ये रंग आपको प्योरिटी से जोड़ता है। ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। व्हाइट कलर जो लोग पसंद करते हैं या ज्यादा पहनते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, पर एथिकल होते हैं। 5वें नवरात्र पे आपको लिटिल गर्ल्स, कन्याओं को क्या गिफ्ट करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। पर इससे पहले थोड़ी आपकी पेट पूजा की बात कर लेते हैं। नवरात्र में आपको वजन बढ़ाना नहीं, घटाना है। नवरात्र में मैं आपको बताती हूँ खास रेसिपी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज, वो है साबूदाने की खिचड़ी। तो आपको इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले साबूदाने को आप 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दीजिए। और साबूदाने को जब भिगो के रखते हैं उसके बाद 10 से 15 बार इसको ऐसे अच्छे से घुमाकर धो लीजिए। इसकी सारी स्टार्च, सारा फैट निकल जाएगा। आपको साबूदाना, बारीक अदरक अगर आप खाते हैं, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच बड़ा मूंगफली का दाना, थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ, एक मीडियम साइज उबला हुआ आलू, ये सब आपको ले लेना है और सेंधा नमक साथ में रखना है। एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया भी गार्निशिंग के लिए, और नींबू भी आप जरूर यूज कीजिएगा। तो साबूदाने को आपको अच्छे से, मैंने बताया ना, 10 से 15 बार धो लीजिए। सारा फैट और स्टार्च निकल जाएगा। इसके बाद 1 घंटे के लिए पानी में भीगे रहने दें, फिर 5-6 बार धो लें तो वो बिल्कुल फोका हो जाएगा, जो आपका पेट भरेगा और सिर्फ एनर्जी देगा। अब आपको क्या करना है, अगर बड़ा वाला साबूदाना है आपके पास तो कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। छोटा साबूदाना है तो भी 1-2 घंटे में ठीक से हो जाता है। आप आलू को उबालकर छील लें
और उसके छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए। अब आप थोड़े से ऑयल में आलू को हल्का सा सौते करें, उसको हल्का सा भून लीजिए, साथ में उसमें मूंगफली डालकर भी भून लीजिए। ठंडा होने पर मूंगफली के दाने आप अलग कर दीजिए। और आप पहले ऐसे कर सकते हैं कि मूंगफली को भी आप रोस्ट कर या फ्राई कर अलग रखकर कूट कर रख सकते हैं एक डिब्बी में भरकर, और नवरात्रों में इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा जीरा और ये जो आलू आपने सौते करके रखे थे ये डाल दीजिए। इसमें साथ में हरी मिर्च डाल दीजिए और फिर आप इसमें मूंगफली को भी मिला दीजिए। अब साबुदाने का पानी सारा निकालकर उसमें साबुदाना मिला दीजिए। इसको 2 मिनट तक अच्छे से भूनिए। इसमें नमक डालिए, आप थोड़ा सा इसमें नींबू डालिए और इसको धीमी गैस पर 4 से 5 मिनट तक, या अगर आपको लगता है कच्चा है तो 7 से 8 मिनट तक पकाइए और आपकी फैट फ्री साबुदाने की खिचड़ी तैयार। आज मैं आपको एक और खास बात बताऊंगी। कुछ वास्तु की बात करेंगे, कुछ किस्मत बदलने की बात करेंगे, पर इससे पहले आपको लिटिल गर्ल्स को क्या गिफ्ट देना है। सिर्फ अष्टमी या नवमी जब आप पूछते हैं तभी नहीं देना, हर दिन कुछ गिफ्ट करना है, क्योंकि कंजक फेमिनिटी का फेस्टिवल है। बताती हूँ कन्याओं को क्या गिफ्ट करें। नवरात्रि के 5वें दिन लिटिल गर्ल्स को आप 5 तरीके के श्रृंगार के सामान दे सकते हैं। आप बच्चों को बिंदी दे सकते हैं, मेहंदी दे सकते हैं, चूड़ी दे सकते हैं, क्लिप दे सकते हैं, लिप ग्लॉस दे सकते हैं, कोई भी चीज दे सकते हैं, छोटी परफ्यूम दे सकते हैं, काजल दे सकते हैं। ऐसा करने पर देवी माँ आपको सौभाग्य से भर देंगी। और अगर आपको कोई बेबी नहीं हो रहा तो कम से कम 11 लिटिल गर्ल्स को ये दीजिए। माँ स्कंद माता आपकी गोद जल्दी भरेंगी। आपकी राशि की बात करेंगे, कल क्या करना है ये बताऊंगी, पर इससे पहले बताती हूँ कि वास्तु बदलने से कैसे होगी आपकी तरक्की। नवरात्र में घर की साफ सफाई के साथ ऑफिस और दुकान को भी साफ रखें। सफाई जरूरी होती है। इस दौरान आप वास्तु का भी ख्याल रखिए तो आपकी तरक्की जल्दी होगी और इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ ऑफिस या दुकान में अपनी मेज को वास्तु के अकॉर्डिंगली कैसे सजाएं, जिससे आपको जल्दी मिलेगी तरक्की। आपके टेबल की डायरेक्शन ऐसी रखी होनी चाहिए कि पीठ दीवार की तरफ हो। क्यों हो पीठ दीवार की तरफ? हम अपनी जिंदगी में अपने पीछे स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमारी बैक सॉलिड होनी चाहिए। जब आपके पीछे दीवार होती है तो आपको लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। टेबल पर ग्रीन या व्हाइट या किसी भी लाइट कलर की टेबल क्लॉथ को बिछाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपनी बिल्कुल चेयर के सामने एक छोटा सा व्हाइट चीज बिछा दें। रेड, ब्लैक ऐसे कलर्स को यूज ना करें टेबल टॉप पर। आपके बैक पर जो दीवार है उस पर किसी ऊंचे पहाड़ वाली इमेज लगाएं, ताकि सिक्योरिटी और स्ट्रगल आपके पीछे रहे, सामने नहीं। क्या आपको पता है कि माँ के श्रृंगार में मेहंदी जो यूज होती है वो कितनी फायदेमंद है? नहीं पता, इसीलिए तो मैं बताने वाली हूँ। पर इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। सिंह राशि के लोग सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को याद करें। अपनी मदर की सेवा नहीं करेंगे और माँ के दर्शन करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। अपने लिविंग आसपास के लिविंग लोगों को पहले खुश रखें। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 है। कन्या राशि के लोग रात को चावल ना खाएं। व्रत वाले चावल भी आप एक दिन के लिए अवॉइड कर दें रात के समय। आपका लकी टाइम इवनिंग 6:50 PM। तुला राशि के लोग किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। ऐसा करने पर आपको भी अनजानी मदद मिलेगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। और वृश्चिक राशि के लोग खाने के बाद नींबू पानी पिएं और जो नींबू के छिलके हैं वो अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी पब्लिक डस्टबिन में अगले दिन फेंक आएं। माँ आपकी सारी नजर, सारी नेगेटिविटी को उतार देंगी। लकी टाइम नाइट 8:45 PM। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद आपके घर में प्यार के बाद आपका स्वागत है। 90% इंडियन फीमेल्स आंख में काजल लगाती हैं। बस लगाती हैं, सुंदर लगता है। लेकिन ये ट्रेंड शुरू क्यों हुआ? क्या आपको पता है काजल के फायदे कितने हैं? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मेहंदी के कितने फायदे हैं ये बताती हूँ। आप सिर में जो मेहंदी लगाते हैं, क्या आपको पता है आपके बालों को ये कितना हेल्दी रखती है?
इसलिए बालों में मेहंदी लगानी चाहिए ताकि हेयर डाई, हेयर कलर ये रेगुलर रूटीन में भी ना आए। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो पैरों के तलवों पर और हथेलियों पर मेहंदी का लेप अगर आप टाइम टाइम पर लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। मेहंदी के पत्ते सिर दर्द, खांसी, जुकाम, खुजली, साथ में आपकी आंखों की जो दिक्कत है, अगर आपको पीरियड्स में दिक्कत है, इन सब चीजों को धीरे धीरे दूर करती है। मेहंदी इतनी फायदेमंद है। घर में, मंदिरों में मोरपंख सजाए जाते हैं। मोरपंख के कितने फायदे हैं ये खास बात आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आंखों और काजल की बात करते हैं। काजल ना सिर्फ आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि फायदा भी पहुंचाता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में फायदेमंद रहता है और आंखों से जो बेवजह पानी बहता रहता है उसको रोकता है। पहले समय में तो लोग घी की जोत जलाते थे तो ब्रास का कटोरा ऊपर साइड में ढक देते थे, तो जो उसकी कालक निकलती थी उसी से घी मिक्स कर काजल बनाते थे। पर आजकल आप देखिए, आप हर्बल काजल यूज करें ताकि कम से कम केमिकल्स आपकी सेंसिटिव आंखों को छुए। मां स्कंद माता कार्तिकेय की मदर के स्वरूप में भी पूजी जाती हैं। कार्तिकेय शिव जी और पार्वती जी के बड़े बेटे हैं और उनका जो वाहन है वो मोर है। तो मोर पंख से आपको क्या लाभ होता है ये बताती हूँ। मोर पंख टीबी, पैरालिसिस, अस्थमा, जुकाम, यहाँ तक कि अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो भी फायदा देता है। घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मोर पंख लगाने से रुपए पैसे में बढ़ोतरी होती है और आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है। घर का दरवाजा अगर वास्तु के मुताबिक नहीं है तो दरवाजे पर 3 मोर पंख लगाएं। पहले इनमें मंत्र से जान फूकें, यानी कि अभिमंत्रित करें, और मंत्र है जिससे मोरपंख असर करते हैं। सिर्फ यूं ही लगा देने से नहीं करते, आपको उनका मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मंत्र है ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। फिर इसको अपने घर की पूजा की जगह पर आप रखते हैं और पूजा की जगह पर रखकर और एनर्जी देते हैं। कुमकुम से तिलक लगाते हैं और इनको पूजा घर में रखने से, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट में रखने से आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होता है। ऐसे में इनको एक्टिवेट करने के लिए उस डायरेक्शन में मंत्र है ओम कूर्म पुरुषाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। इस मंत्र से आप मोरपंख को एक्टिव करें, अभिमंत्रित करें और मोरपंख को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सजाएं। किचन में भी आप 2-4 मोरपंख खाना बनाने वाली जगह पर या उसे थोड़ी दूरी पर लगा सकते हैं। इन पंखों से आप नीचे जो है नीले रंग की कोई धागे से या ग्रीन कलर के धागे से बांध दें। इससे आपकी किचन में भी पॉजिटिविटी फैलती है। अगर आपके घर में अशांति रहती है तो माँ आपके घर में शांति लाएंगी। बताऊंगी इस खास रेमेडी के बारे में, पर इससे पहले आपकी राशि और आपके कल की बात। धनु राशि के लोग घर या ऑफिस में फूल सजाएं। पीले फूल आपकी जिंदगी में खुशहाली लाएंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:15 PM। मकर राशि वाले लोग करीबी दोस्तों से बातचीत करें, चीजों का हल निकलेगा। अपने दोस्तों को अपने यहाँ पर या अपने हाथ से मीठा जरूर खिलाएं, आपका दिन बढ़िया रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। कुंभ राशि के लोग गाय को गुड़ खिलाएं, ये करने से आपका दिन सुपर लकी रहेगा। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। और मीन राशि के लोग दूध या दही अवॉइड करें, मून आपको तंग कर सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस में रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। घर में शांति लाने के लिए आप क्या करें आपको बताने वाली हूँ, पर इससे पहले मुझसे बात करने का तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, मुश्किल, दिक्कत, सॉल्यूशंस जो चाहते हैं, अपने बर्थ डिटेल्स आप जो भी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान ना बताई जाए तो अपनी मेल में मेंशन कर दीजिए। मुझे आपकी मेल्स का इंतजार रहता है। आज हम शगुन का सवाल लेते हैं। कहाँ से हैं इन्होंने लिखा नहीं, आप लोग प्लीज अपनी मेल्स में जरूर लिखा करें ताकि आप खुद अपने रेफरेंस को पहचान पाएं। इनकी जॉब नहीं लग रही है, गवर्नमेंट जॉब लगते लगते रह गई
और शादी भी नहीं हो रही है। शगुन से बात करते हैं। शगुन, आप एक काम करें, अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटे से इंद्रदेव की मूर्ति या तस्वीर आप लगा दीजिए। इसके साथ में अपने राइट हैंड में हर समय एक कॉटन का धागा यानी कि जो जनेऊ वाला धागा होता है उसको हल्दी से रंग करके पहने। पहले उसको सुखा लें ताकि कलाई पीली ना हो। जैसे ही ये फेड होने लगे चेंज करें। इसको 5 बार घुमाना है और 3 गांठ बांधनी है। देखिए आपकी किस्मत जल्द खुलेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल का दिन है बहुत इम्पोर्टेंट। कल मैं आपको माँ कात्यायनी के बारे में बताऊंगी। पीले रंग के कुछ चमत्कार बताऊंगी। बुरी आदतें छोड़ने के टोटके बताऊंगी। आपकी किस्मत बदलने की बात करेंगे। नवरात्र में एक भी दिन, एक भी सेंटेंस मिस मत कीजिएगा। पता नहीं कौन सा शब्द आपकी किस्मत बदल दे। तो कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता।